हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सोआ यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशन होता है मतलब उसमें कितना मार्क्स आपका कैसे होता है, सीजीपीए कैसे होता है, मार्किंग स्कीम कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। सारा चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोगों का डाउट रहता है कि इसमें मार्किंग पैटर्न कैसे होता है, कैसे मार्क्स दिया जाता है, कैसे सीजीपीए बनता है, कैसे जीपीए बनता है, ठीक है ना। वो सब चीज़ का हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो आपका जो एग्जामिनेशन होता है दो तरीका होता है। सबसे पहले आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा। एक्सटर्नल जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। 50 मार्क्स का जो होगा फाइनल आपका, ठीक है ना, फाइनल आपका जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। और उसके बाद आपका इंटरनल भी होता है। इंटरनल में आपका होगा प्रैक्टिकल, अगर आपका सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है वो प्लस आपका मिड टर्म, ठीक है ना। मतलब प्रैक्टिकल और मिड टर्म दोनों मिला के आपका इंटरनल होगा, ठीक है ना, जो आपका 50 मार्क्स होगा और 50 मार्क्स आपका एक्सटर्नल, ठीक है ना, जो फाइनल एग्जाम में होगा। तो टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स, ठीक है। 100 मार्क्स टोटल आपका हो गया। 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, तो आपका प्रैक्टिकल और मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा वो आपका कॉलेज के द्वारा ही बनाया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। कॉलेज में जो है प्रोफेसर वगैरह हैं तो उनके द्वारा ही क्या बोलता है, उनके द्वारा ही क्वेश्चन को बनाया जाएगा। और जो फाइनल एग्जामिनेशन है, ठीक है, एक्सटर्नल थ्योरी का जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका एक्सटर्नल सोर्स से आएगा, बाहर से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, बाहर से आएगा, ठीक है, बाहर से आपका क्वेश्चन वो आएगा, उसी को आपको एग्जामिनेशन में लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम इसमें इवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो अगर कोई भी डिग्री आपका है, ठीक है ना, अगर आपका, ठीक है ना, परसेंटेज मार्क ऑब्टेन, अगर आपका मार्क्स है ना 100 आया है, मतलब 100 में 100 अगर आया है तो आपका पॉइंट हो जाएगा 10, यानी कि जो भी मार्क्स हो उसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 100 मार्क्स है और उसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 पॉइंट, ठीक है, 10 पॉइंट आपका हो जाएगा। तो वही यहाँ पे है, ठीक है, कि आपका जितना भी मार्क्स आया हो, ठीक है, उसको पॉइंट में बदलने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका पॉइंट आ जाएगा। 100 मार्क्स आपका आया है, ठीक है ना, तो उसका आपका 10 पॉइंट हो जाएगा। 90 से 100 के बीच में आया तो 9 से 10 के बीच में आपका पॉइंट आएगा, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे है, अगर 50 से मतलब कम परसेंटेज आया है, 50 से मतलब 50 से कम परसेंटेज मार्क्स आया, मतलब 50 से कम मार्क्स आया तो आपका फेल के कैटेगरी में आएगा, जो आपका पॉइंट मिलेगा वो 5 से कम होगा, ठीक है, ठीक है ना। अगर आपका 80.76 जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, 80.76 आपका मार्क्स आया है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.076 आपका पॉइंट्स हो जाएगा। अगर 43.60 अगर मार्क्स आया है, इसको अगर डिवाइड करेंगे 10 से तो आपका हो जाएगा 4.360 आपका पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी पॉइंट से आपका जीपीए और सीजीपीए निकाला जाएगा, ठीक है। आगे हम बताते हैं आपको। अगर आपका सीजीपीए 5 से 5.999 के बीच में आया है तो अगर आया है ना तो आप पास हो गए हैं, ठीक है, सिर्फ पास। और 6 से 6.999 के बीच में आया है तो आप सेकेंड डिवीज़न हो गए हैं। अगर 7 से 7.999 के बीच में अगर आया होगा आपका सीजीपीए, ठीक है ना, सेमेस्टर का, तो आप जो होंगे फर्स्ट डिवीज़न होंगे, ठीक है ना। तो 8 और 8 से ज़्यादा होगा तो आप फर्स्ट डिवीज़न होंगे डिस्टिंक्ट के साथ, ठीक है ना। आपका हाई स्कोर होगा, ज़्यादा आप स्कोर किए होंगे, ठीक है, 8 से ज़्यादा होगा तो, ठीक है। ये सब सीजीपीए पैटर्न है, ठीक है। जीपीए आपका हो जाता है सेमेस्टर का, ठीक है ना, 2 सेमेस्टर को मिलाकर आपको सीजीपीए बनता है, फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फिर फाइनल ईयर का। ऐसे ईयर वाइज आपका सीजीपीए बनता है और सेमेस्टर वाइज आपका जीपीए बनता है, ठीक है। दो जीपीए को मिलाएंगे, 2 सेमेस्टर को मिलाएंगे, आपका सीजीपीए बनेगा, ठीक है। मतलब कि एक ईयर में आपका 2 सेमेस्टर है तो दोनों सेमेस्टर को मिलाएंगे, दो जीपीए को मिलाएंगे तो आपको सीजीपीए बनेगा। ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है 72.50 बट शॉर्टेज। अगर आपका इतना मार्क्स आया है 72.50 लेकिन आपका अटेंडेंस नहीं है, आप क्लास बहुत कम किए, अटेंडेंस आपका नहीं हुआ, तो अगर अटेंडेंस नहीं किए हैं तो फिर भी आपको फेल के कैटेगरी में ही रखा जाएगा और आपको पॉइंट मिलेगा 1, आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको मार्क्स भी अच्छे लाना है, साथ में आपको क्लास भी अटेंड करना है ताकि आपका अटेंडेंस का स्कोर ज़्यादा रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीपीए पैटर्न की हम बात करेंगे, जीपीए मार्क्स कैसे होता है। देखिए टोटल पॉइंट स्कोर्स, ठीक है ना, आपका जो सब्जेक्ट में जितना पॉइंट्स होगा सारा पॉइंट्स को यहाँ पे जोड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको 50 मार्क्स आया है, ठीक है, जैसे कोई सब्जेक्ट में आपको 50 मार्क्स आया है, ठीक है, उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हो गया 5 पॉइंट हुआ एक सब्जेक्ट में। तो जितना सब्जेक्ट में होगा जितना पॉइंट, सब पॉइंट को जोड़ देंगे, टोटल पॉइंट जितना पॉइंट सब सब्जेक्ट में आएगा सबको जोड़ देंगे, टोटल जितना पॉइंट होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, टोटल पॉइंट स्कोर। उसके बाद टोटल क्रेडिट,
एक सेमेस्टर में आपका कितना क्रेडिट है, जैसे कि 1+1, 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल 2 हो गया। तो जितना भी सब्जेक्ट जितना क्रेडिट होगा सबको जोड़ा जाएगा, टोटल जो क्रेडिट होगा, ठीक है ना, टोटल पॉइंट इसको जितना आपका टोटल पॉइंट आया होगा बटे टोटल पॉइंट, ठीक है, टोटल पॉइंट बटे आपका टोटल क्रेडिट आवर, ठीक है ना, तो आपका जीपीए निकल जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका कैसे निकलेगा समझे, मतलब कि टोटल पॉइंट ऑल सब्जेक्ट में जितना आएगा टोटल पॉइंट वो बटे आपका टोटल क्रेडिट आवर, इस सबको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, जीपीए, ठीक है, समझ गए। कोई डाउट होगा या फिर कुछ पूछना भी होगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको मैं जवाब दे दूंगा अच्छे से, ठीक है ना, क्लियर कर देंगे। और जीपीए कैसे, जीपीए तो बता दिए, सीजीपीए कैसे निकालते हैं, ठीक है। सीजीपीए निकालने के लिए टोटल पॉइंट स्कोर्स, ठीक है ना, कोर्स क्रेडिट, यहाँ पे जो जीपीए में था उसमें टोटल क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब एक ही सेमेस्टर का यहाँ पे लिया जा रहा था। सीजीपीए निकालने के लिए आपका टोटल पॉइंट स्कोर्स, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकेंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर में जितना पॉइंट आया होगा वो सबको जोड़ा जाएगा, टोटल पॉइंट निकाला जाएगा, टोटल पॉइंट आपका आ गया। उसके बाद टोटल कोर्स क्रेडिट, फर्स्ट सेमेस्टर में जितना कोर्स क्रेडिट था प्लस सेकेंड सेमेस्टर में जितना क्रेडिट था, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, टोटल क्रेडिट आवर जितना आया, ठीक है ना, उसको टोटल पॉइंट फर्स्ट और सेकेंड का, अब बटे टोटल कोर्स क्रेडिट फर्स्ट एंड सेकेंड का, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका सीजीपीए निकल जाएगा, ठीक है, सीजीपीए आपका निकल जाएगा। और आप सीजीपीए से मार्क्स निकालना चाहते हैं, परसेंट ऑफ मार्क्स, मतलब कितना परसेंट आपका मार्क्स आया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सीजीपीए जितना आया होगा, सीजीपीए आपका जितना भी आया होगा उसको आप गुना करेंगे 100 से, ठीक है, 100 से गुना करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 10 से, ठीक है ना, जो भी आपका आएगा वो आपका परसेंटेज मार्क हो जाएगा, ठीक है ना, परसेंटेज मार्क्स हो जाएगा, उतना मार्क्स आपका आया है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ऐसा ही आपका मार्किंग पैटर्न होता है, ऐसे ही आपका मार्क्स आता है, ठीक है। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है या पूछना रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। अब मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।